कभी कभी ऐसा होता है ना कि कोई एक धुन, बस एक छोटी सी लाइन हमारे जहन में अटक जाती है। आज हम ठीक यही जानने वाले हैं कि उस एक धुन में, उस एक लाइन में कितना गहरा, कितना बड़ा मतलब छुपा हो सकता है। हम एक बहुत ही जाने पहचाने भक्ति भजन की सिर्फ एक लाइन लेंगे और फिर देखेंगे कि कैसे उसके हर एक शब्द में मानो एक पूरा ब्रह्मांड ही सिमट गया हो। तो चलिए शुरू करते हैं ये सफर। ये है वो लाइन, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। इसे शायद कई बार कई जगहों पर सुना होगा। इसकी धुन में एक अजीब सा सुकून है ना, एक शांति मिलती है। पर क्या यह सिर्फ एक सुंदर धुन है, या इसके शब्दों में इससे कहीं ज्यादा कुछ छिपा है? चलिए परत दर परत इसके रहस्यों को खोलते हैं। अगर हम इस लाइन को गौर से देखें तो ये असल में सिर्फ शब्द नहीं है, ये कई सारे नामों का एक कलेक्शन है, एक ताना बाना। और हिंदू परंपरा में नाम सिर्फ पुकारने के लिए नहीं होते। हर नाम के पीछे एक पूरी कहानी होती है, एक शक्ति होती है, एक बहुत गहरा मतलब होता है। तो चलिए इस भजन के हर नाम को एक एक करके तोड़ते हैं और समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं भजन के शुरुआती दो नामों की, कृष्ण और गोविंद। ये दोनों नाम मिलकर ईश्वर के एक ऐसे रूप को हमारे सामने रखते हैं जो अपनी ओर खींचता भी है और हमारी रक्षा भी करता है। पहला नाम है कृष्ण। ये नाम तो शायद हम सब ने सुना ही है। इसका मतलब बहुत सीधा और गहरा है, वो जो सबको अपनी ओर आकर्षित करे। जरा सोचिए, एक ऐसी मैग्नेटिक, एक ऐसी दिव्य शक्ति जो हर चीज को, प्रेम हो, भक्ति हो या हमारी चेतना ही क्यों ना हो, सबको अपनी तरफ खींच लेती है। कृष्ण सिर्फ एक नाम नहीं है, बल्कि अपने आप में एक पूरी पर्सनैलिटी है। उन्हें प्रेम और करुणा का देवता माना जाता है। उनकी दिव्य लीला की कहानियां बहुत मशहूर हैं, मतलब उनका वो दिव्य खेल। और हाँ, एक और दिलचस्प बात, उनके नाम का एक मतलब उनके सांवले रंग से भी जुड़ा है। भजन में अगला नाम आता है गोविंद। अगर हम इसका शाब्दिक अर्थ देखें तो वो है गायों का रक्षक, क्योंकि गो का एक मतलब गाय होता है। लेकिन इस नाम का असली मतलब सिर्फ यहीं तक नहीं रुकता, ये इससे कहीं ज्यादा गहरा है। ये नाम उस बहुत मशहूर कहानी से जुड़ा है जब उन्होंने अपनी छोटी उंगली पर पूरा गोवर्धन पर्वत उठा लिया था। क्यों? ताकि गांव के लोग और उनके जानवर इंद्र के क्रोध और भयंकर तूफान से बच सकें। तो गोविंद नाम ईश्वर के उस रूप को दिखाता है जो हमेशा अपने मानने वालों की रक्षा के लिए तैयार रहता है, एक शगुंजा, एक रक्षक। तो अभी तक हमने ईश्वर के उस रूप को समझा जो आकर्षक है और जो रक्षा करता है। चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। भजन के जो अगले दो नाम हैं, हरि और मुरारी, ये उनकी एक और शक्ति की तरफ इशारा करते हैं। वो शक्ति जो बुराई और हर तरह की नेगेटिविटी को खत्म कर सकती है। अगला नाम है हरि। हरि का मतलब है हरने वाला, यानी जो हर लेता है, जो दूर कर देता है। तो जब कोई भक्त हरि नाम लेता है तो वो असल में ईश्वर से अपने दुखों को, अपनी परेशानियों को, अपने बुरे कर्मों के फल को हर लेने की, दूर करने की प्रार्थना कर रहा होता है। ये एक तरह से स्पिरिचुअल क्लिंजिंग की पुकार है। इसीलिए हरि नाम भक्तों के लिए उम्मीद का एक बहुत बड़ा सोर्स है। ये एक विश्वास दिलाता है कि कोई है, एक दिव्य शक्ति है जो हमारी मुश्किलों को कम कर सकती है, जो हमारे मन का बोझ हल्का कर सकती है। अब आता है नाम मुरारी। ये नाम एक बहुत ही खास पौराणिक कहानी से सीधे सीधे जुड़ा हुआ है। इसमें दो शब्द हैं, एक है मुर जो एक राक्षस का नाम था, और दूसरा है अरि जिसका मतलब होता है दुश्मन या शत्रु। तो मुरारी का मतलब हुआ मुर, राक्षस का दुश्मन। ये नाम हमें दिखाता है कि ईश्वर सिर्फ कोमल और रक्षा करने वाले ही नहीं, बल्कि एक बहुत शक्तिशाली योद्धा भी हैं। मुरारी नाम इस बात का प्रतीक है कि जब जब दुनिया में बुराई या अंधकार बढ़ता है तो वही ईश्वर धर्म की, यानी अच्छाई और न्याय की रक्षा के लिए आते हैं। तो अब तक हमने जिन नामों पर बात की वे सब ईश्वर के गुणों को, उनके कामों को बता रहे थे कि वो क्या करते हैं और वो क्या हैं। लेकिन भजन का जो अगला हिस्सा है वो सिर्फ वर्णन नहीं है, वो एक सीधी पुकार है, एक संबोधन है। तो सवाल ये उठता है कि भक्त आखिर पुकार किसे रहा है? भजन के जो आखिरी तीन नाम हैं, नाथ, नारायण और वासुदेव, ये भक्त और भगवान के बीच के रिश्ते की गहराई को दिखाते हैं। ये बताते हैं कि ये रिश्ता कितना पर्सनल हो सकता है और साथ ही साथ कितना विशाल, कितना कॉस्मिक। और अब आता है
हे नाथ। देखिए, यहाँ पर भजन का जो पूरा मूड है वो एकदम से बदल जाता है। अब तक हम उनके गुणों की बात कर रहे थे, लेकिन अब ये एक सीधी पुकार है, ये एक डायरेक्ट एड्रेस है। जैसे कोई कह रहा हो, हे मेरे स्वामी, मेरे मालिक। ये जो एक शब्द है ना, नाथ, ये उस रिश्ते को एकदम पर्सनल, एकदम निजी बना देता है। इसके ठीक बाद नाम आता है नारायण। ये नाम हमें उस पर्सनल रिश्ते से निकालकर एकदम से ब्रह्मांड की विशालता में ले जाता है। नारायण का अर्थ है जिसका घर जल में हो, और ये उस अनंत सर्वव्यापी चेतना की ओर इशारा करता है जिससे सब कुछ बनता है और आखिर में सब कुछ उसी में वापस समा जाता है। और फिर आखिर में नाम आता है वासुदेव, जिसका मतलब है वसुदेव के पुत्र। ये नाम बहुत खूबसूरत है क्योंकि ये हमें ब्रह्मांड की उन ऊंचाइयों से वापस धरती पर ले आता है। ये हमें याद दिलाता है कि वही अनंत नारायण, वही परम चेतना हमारे बीच एक इंसान के रूप में भी आए थे, ताकि हम उनसे एक रिश्ता बना सकें, उनसे जुड़ सकें। तो अब जब हमने हर एक नाम का मतलब समझ लिया है, तो इन सबको एक साथ रखकर देखते हैं। जब हम इन सारे टुकड़ों को जोड़ते हैं तो ये सिर्फ एक भजन की लाइन नहीं रहती, ये अपने आप में एक पूरी प्रार्थना, एक संपूर्ण आवाहन बन जाती है। चलिए इस पूरी यात्रा को एक बार फिर से दोहराते हैं। शुरुआत होती है उस आकर्षक रक्षक को पुकारने से जो हमारी रक्षा करता है, यानी कृष्ण और गोविंद। फिर हम उस मुक्तिदाता से प्रार्थना करते हैं जो बुराई पर जीत दिलाता है, यानी हरि और मुरारी। इसके बाद हम उन्हें सीधे सीधे अपना स्वामी मानकर पुकारते हैं, हे नाथ। फिर हम उन्हें पूरे ब्रह्मांड का स्रोत मानते हैं, नारायण। और अंत में उन्हें उस रूप में याद करते हैं जो हमारे बीच इसी धरती पर आए, वासुदेव। तो अब ये साफ दिखता है कि ये एक लाइन असल में एक पूरी आध्यात्मिक यात्रा है। ये यात्रा एक पर्सनल भगवान से शुरू होती है, फिर ब्रह्मांड की अनंत चेतना तक जाती है, और फिर वापस उसी चेतना को हमारे करीब, हमारे बीच एक पर्सनल रूप में ले आती है। क्या कमाल की यात्रा है ना? अब जब इसके पीछे का ये सारा गहरा मतलब पता चल गया है, तो इस भजन को एक बार फिर से सुनिए। अब ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं लगेंगे, अब शायद इसमें एक कहानी दिखेगी, एक गहरी प्रार्थना दिखेगी, और ईश्वर के स्वरूप की एक पूरी तस्वीर नजर आएगी। और ये पूरी बात हमें एक बहुत दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि क्या किसी भी चीज़ के पीछे का अर्थ जानने से, उसके मायने समझने से हमारा अनुभव पूरी तरह नहीं बदल जाता? कैसे एक साधारण सी लगने वाली धुन जब समझ में आती है तो एक गहरा आध्यात्मिक अनुभव बन सकती है? इस पर सोचिएगा जरूर।